मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। मुझसे दूर कहीं न जा, बस यही कहीं रह जा। मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या। तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया मैं तेरी हो गई। जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। ला मेरा दिल भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। Back it up now. Get 'em up. Got it. शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई। शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई। ये रिश्ता नया है, बोले बोले शहनाई। मेहंदी हाथों में रचाई, बिंदिया माथे पे सजाई। जिमी रुत आई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। नागवल्लीदलता महिलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम। फल को छू लीजिए। ओम पूंगी फलम ओम या फल, इसको खोल के मीठा निकाल कर उसमें रख दीजिए। ओम हरि ओम ओम या फले या फला पुष्पयाश्च पुष्पाणि बृहस्पति पुरस्तास्तनो मंचन्त गं हसः। कहां गए? उनसे कुछ दक्षिणा मांग लीजिए। ओम यद्दत्ति यत् प्रदानम यत् पूर्तम यश्च दक्षिणा तदग्नि वैश्वकर्णा स्वर्देवे कुल। एक पीस निकाल कर उसमें रख दीजिए। ओम शर्करा खंड खाद्यानि दधीचीरे घृतानि च आहारं भक्षभोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृहीताम। ओम दीप ज्योति नमो नमः कर्म साक्षिणे नमः ओम जगदंबिकायै नमः। ये लीजिए भैया। ओम हरि ओम प्रार्थना पूर्वकम अक्षतम पुष्पं समर्पयामि। ओम जगदंबिकायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जगदंबिकायै नमः। भैया किसी भी कार्य के प्रारंभ में हमारे यहाँ परंपरा है भगवान नारायण का स्मरण करने की, तो भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुतः प्रसीन्मातरः शुभं जवानो विदधे भुजगन्मयः अग्निजीव मनवः सूरचक्षसो विश्वेनु देव अवसाङ्गमन्निः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयात् देवा भद्रं पश्येमाक्षभ्रियजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवपुंसस्तनुबिभ्रसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो जन्ति देवा चित्रानश्चक्राञ्जरसा तनो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे रख दीजिए। इस संपूर्ण कार्य के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना कीजिए कि संपूर्ण कार्य निर्विघ्न, किसी भी बिना बाधा के संपन्न हो, ऐसी प्रार्थना कीजिए भगवान गणेश से। ओम हरि ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेत् शृणुयाद्दपे विद्या रम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिक्त्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो शरणे त्र्यंबके गौरी
यणि नमोस्तुते विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुह्यां गंगां भवानी मणिकर्णिका मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तन्नो हरे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पदे नमः ॐ नमः शिवाय साम्वाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पतये नमः। पुष्प भैया यहाँ पे रख दीजिए भगवान गणेश के पास। ये रुकिएगा, ऐसे बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में इसको ले लीजिए। जितनी बार नमः कहूंगा मैं इतनी बार मैं छोड़ता जाऊंगा, उतनी बार आप छोड़ते जाइएगा। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः, श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, श्री सची पुरंदराभ्याम नमः। आप अपने माता पिता के चरण कमलों का स्मरण करके प्रणाम कर लीजिए मन में ही। ओम यजमानस्य मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट जिस भी देवता को आप सबसे ज्यादा मानते हो उनको स्मरण करके प्रणाम कर लीजिए। ओम यजमानस्य इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पुराणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम यजमानस्य कुल, जो भी आपके कुल देवता हो, कुल देवी हो, कुल भैरव हो, पता हो चाहे ना हो, लेकिन उनको प्रणाम कर लीजिएगा। ओम यजमानस्य कुल देवताभ्यो नमः। ओम यजमानस्य कुल देव्यै नमः। ओम यजमानस्य कुल भैरवाय नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय, पूरा हाथ ले लीजिए, दाहिने हाथ में सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमो नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं अर्पित कर दीजिए। पुनः लीजिए। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय निहता व्रताय स्मृता महामहिम अर्पित करिए। ओम हरि ओम ओम पृथ्वी द्वया धृता लोका देवी तुम विष्णु धृता तुम च धारे माम देवी पवित्रम कुर्चासनम अर्पित कर दीजिए। ओम हरि ओम। इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, पहले से मैंने इसमें अर्पित कर दिया है सारी चीजें, ठीक है, लेकिन आपको स्मरण करना है कि आप ये सब चीजें इसमें अर्पित कर रहे हैं। ओम हरि ओम ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तो स्तुतो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता कुक्षौ तो सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेद अथ यजुर्वेदा सामवेदो अथर्वणा अंगैः सहिता सर्वे कलशं तो समाश्रिता यत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरित क्षयकारका गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुः। ओम हरि ओम ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठान्तस्य प्राणचरन्तु च अस्य देवा तुमार्चाय माम हेतुः कश्चन। अपने यहाँ परंपरा है, सबसे पहले बैठने के लिए आसन दिया जाता है, तो ये यहाँ पे रख दीजिए, मैंने यहाँ पे रख दिया है। ओम हरि ओम आसनार्थे द्वे पुष्पत्रं समर्पयामि। ओम हरि ओम ओम देवस्य त्वा सवितो प्रस्वेय सुनरुपाभ्यां पोक्षणास्ताभ्यां पाद्यं अर्घम आचमनीयं पुनराचमनीयं जलम समर्पयामि। ये श्री वरुण महाराज को, कलश महाराज को अर्पित कर दीजिए। ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय नमः। ओम बम वरुणाय नमः। वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। पहले से यज्ञोपवीत चढ़ा हुआ है, आप इस पर सिर्फ छू लीजिए। ओम हरि ओम ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापते सहजं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रथमो शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री खंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बिले प्रमस्सुर श्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीताम। ओम अबीरम चा गुलाल, यहाँ पे अर्पित कर दीजिए। ओम अबीरम चा गुलाल, बहुत बढ़िया। ओम अबीरम चा गुलालम चा हरिद्रादि समन्वितम नाना परिमल द्रव्यम गृहाण परमेश्वर। ओम दीप ज्योति नमो नमः। कर्म साक्षिणे नमः। ओम जगदंबिकायै नमः। ओम जगदंबिकाय नमः। ओम जगदंबिकायै नमः। अग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। ओम दीप ज्योति नमो नमः। कर्म साक्षिणे नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गौरी नमः। ओम अपांपतये वरुणाय नमः। बस ओम गंगणपतये नमः। ओम दीप ज्योति नमः। ओम कर्म साक्षिणे नमः। ओम जगदंबिकाय नमः। ओम जगदंबिकाय नमः। ओम जगदंबिकायै नमः। बस रख दीजिए भूमि पर। इस पानी को हाथ में मल लीजिए पीछे की तरफ। हस्तौ प्रक्षालनं कुरु। ओम कांडात् कांडात् प्रोहन्ति परुखा परस्परि एव नो ध्रुवे प्रतनु सहस्रेण स्तेन च। ओम गंगणपतये नमः। ओम गौरी नमः। ओम अपांपतये वरुणाय नमः। ओम अपांपतये वरुणाय नमः। ओम अपांपतये वरुणाय नमः। ओम हरि ओम ओम गंगणपतये नमः। ओम गौरी नमः। ओम अपांपतये वरुणाय नमः। मंत्र
पुष्पांजलिम ओम नैवेदान्ते आचमनीम जलसराय मध्यम जलसराय मुद्रा कोष्ठांत परिकल्पयामि। यहाँ इसमें मीठा रखा हुआ है ना, इसमें फल रखा। ओम हरि ओम ओम याफला पुष्पयास पुष्पणिं बृहस्पति प्रस्तास्तनो मुञ्चन्त गुं हसः ऋतुफलं समर्पयामि। ओम गंगणपतये नमः ओम गौरी नमः ओम अपांपतये वरुणाय नमः। पुंगीफल पान रख दीजिए। ओम पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्य दैवतम ऐलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृहीतां मा। ओम गंगणपतये नमः ओम गौरी नमः ओम अपांपतये वरुणाय नमः। दक्षिणा चढ़ा दीजिए तीनों जगह। ओम यद्दत्ति यत् प्रदानमेत प्रथम यास दक्षिणा तदग्निवै सुकर्णवा स्वर्देवे पुनो दधत। जगह इतनी थी तो मैंने इतनी रचना रची है ना। ये पूजन भगवान सत्यनारायण का पूजन बिना षोडश मात्र के बिना शनि राहु केतवा सर्वग्रह मम अनुकूल भव। यहाँ पे अर्पित कर दीजिए। फिर से चावल लीजिए। ओम गौरी पद्मास चे मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोक मातरा धृते पुष्टि तथा तुष्टिरात्मना कुल देवताया गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूजाश्च षोडशः। ओम श्री षोडश मात्र के भ्यो नमः। ओम हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। ध्यानार्थे अक्षतम पुष्पम समर्पयामि। चावल फूल यहीं पास रख दिया जाए। मैं विष्णवे प्रभ विष्णवे। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री व्यास उवाच। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय में शारण्य में तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज ने पूछा। श्री सूत उवाच। इसी प्रकार देवर्षि नारद के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कामता कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों के में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इन दुखों का निश्चित रूप से समन हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे भगवान विष्णु के लोक गए। वहां चार तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम। वहां चार भुजाओं वाले तथा शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित भगवान शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवादिदेव की वे स्तुति करने लगे। श्री नारद उवाच। श्री नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न स्थावर जंग महात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। श्री नारद उवाच। नारद जी बोले, मृत्युलोक मतलब पृथ्वी, मृत्युलोक में आपने कहा पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूं, उसे बताएं। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, हे सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त कर पर लोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर श्री नारद मुनि ने कहा। श्री नारद उवाच। नारद जी बोले, प्रभु इस व्रत के करने का क्या फल है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का समन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों तथा बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान
श्री सत्यनारायण की पूजा करें। सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं तथा का चूर्ण तथा गेहूं के चूर्ण अभाव में साठी चावल का पूर्ण चूर्ण या गुड़ यह भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः चावल ले लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। द्वितीय अध्याय से भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदनंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण ने से सुने हुए इस व्रत को किसने किया वह सब हम सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। सूत उवाच, श्री सूत जी बोले, मुनियो पृथ्वी पर किसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विजश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल हुआ है उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या किस फल की प्राप्ति होती है होती है मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। विप्र वाच, विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला। उसी के प्रभाव से मुझे यह सम्मान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ पत्र ले आया। साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु दुर्भाग्यवश भगवान के उस उत्तम व्रत को करना भूल गया। विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए और कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बड़े काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जामाता को अपराध को क्षमा करें एवं दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों व्यापारियों को छोड़ दो और वह संपूर्ण धन भी वापस कर दो जो तुमने उनसे लिया, अन्यथा राज्य धन एवं पुत्र सहित संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष जनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज वेणी बंधन से मुक्त होकर दोनों वणिक पुत्र लाए गए। इसके बाद दोनों महाजन वणिक नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत के स्मरण करते हुए भय से पीड़ित हो गए और कुछ न बोल सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आनंद पूर्वक कहा, आप लोगों के प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बड़ी बेड़ी खुलवाकर क्षौरम कर्म आदि कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा देव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद का त्याग करके अपनी पति को देखने चली आई। इसी कारण से निश्चिंत ही वो अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण किया जाए तो वह पुनः दर्शनीय होगा, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद को ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति का दर्शन किया। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब बिना किसी विलंब के हम भगवान पूर्व प्रतिज्ञ भगवान श्री सत्यनारायण के उस व्रत और पूजन को हम संपन्न करेंगे। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख को भोगकर अंत में वह वैकुंठ पद को परम पद को प्राप्त करता है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थो अध्याय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचमो अध्याय।
श्री सूत उवाच। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अहंकार वसना तो वहां गया और ना उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद का परित्याग गया। उसने गोपगणों के साथ भक्त के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश और कुछ लोग सत्यदेव तथा दूसरे लोग भगवान सत्यनारायण के नाम से संबोधित करते हैं। अनेक रूप भगवान सत्यनारायण की स्मृत कथा को पढ़ता सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृत्तांत कहता हूं, आप लोग सुने। श्री महान प्रज्ञ संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने परम गति को, मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ भगवान की पूजा करके अंत में वैकुंठ पद को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु मौरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आर्य से अपने पुत्र को चीर कर आधी देह भगवान को समर्पित कर दी थी। इस पुण्य से उसने मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतरण में स्वयंभव मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक या वैकुंठ को प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा या पंचमो अध्याय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम हरि ओम मौनाभ्यायासिदंतरिक्षं श्रीष्ण्योदौ समवर्तत पदभ्यां भूम मृति सहस्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्ना शर्कराखंड खाद्यानि दधिचीर घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं नैवेद्यं प्रतिगृहीतां वा। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः, श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। उधर सप्ताहस्तासो असुद्धा वृद्धो ब्रह्मवरोर्वीतो महोदेवो मर्त्यामर्त्यावेसा। ओम भगवतानामभगवतानां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। ओम रंग अग्निबीजाय नमः, ओम रंग अग्निबीजाय नमः, ओम रंग अग्निबीजाय नमः। छोड़ दीजिए, थोड़ा छोड़ दीजिए। ओम आवनार्थे द्व्यक्षतम समर्पयामि। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। ये बहुत बढ़िया। ओम रंग अग्निबीजाय नमः, ओम रंग अग्निबीजाय नमः, ओम रंग अग्निबीजाय नमः, ओम रंग अग्निबीजाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वं गणपतये नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वं गणपतये नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रों सा सूर्याय नमः स्वाहा। ओम श्रां श्रीं क्रों सा सोमाय नमः स्वाहा। ओम क्रां क्रीं क्रों सा भौमाय नमः स्वाहा। ओम रां ह्रीं रों सा बुधाय नमः स्वाहा। ओम क्रां क्रीं क्रों सा गुरुवे नमः स्वाहा। ओम 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 द्रां द्रीं द्रौं सा भार्गवाय नमः स्वाहा। ओम कां क्लीं क्लौं सा संश्चाय नमः स्वाहा। ओम रां ह्रीं रौं सा रावे नमः स्वाहा। ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सा केतवे नमः स्वाहा। सप्तऋतुमध्येभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। वंदं किन्नर रजनीचर कृपा करहु अव सर्वैते सृष्टि कृते नाम मम। ओम विभावार प्रणाम कवचम भवतिवारणं तथैव देवोपघातानां शान्तिर्भवतु वारिणः। इसकी धार लगाइए। ओम वसो पवित्रमस्धारं वसो पवित्रमस्धारं देव सविता वसो पवित्रेण सिद्धारेण स्वस्ति घुमा दीजिए एक बार बढ़िया से। ओम हरि ओम ओम श्री परमात्मने नमः। विभावार प्रणाम कवचम भवतिवारणं तथैव देवोपघातानां शान्तिर्भवतु वारिणः।
ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायोश्च परवा दिवशी वेळ असं सकाळी आहे, सकाळी भेटू मग. जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे मुश्किल है, कारण की जनों संदेश के पण काम चालू संकट आहे. दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश सकाळी तेजस्वी हरे आहे. प्रभु जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे राम लला घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता उद्या नाही, उद्या बाहेरच आहे. शरण कहूँ मैं किसकी अभी शरण कहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर परम ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण पर तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मय मूर्ख खलकामी मय सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे प्रभु तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दयामय किस विध मिलो अपनी शरण बढ़ाओ द्वार पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायोश्च प्राणाश्च मुखादग्निरजायत शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई शगुनों की घड़ियां झूमे अंगनाई ये रिश्ता नया है बोले बोले शहनाई मेहंदी हाथों में रचाई बिंदिया माथे पे सजाई जी मेरा रुत आई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई साची हो प्रीत जिसकी वो मिलता है उसको साची हो प्रीत जिसकी वो मिलता है उसको खुशियों के पल पल हर पल छू जाते हैं मन को छल के रंगों में प्रीत बसाई इसी प्रीत ने दुनिया सजाई मेहंदी हाथों में रचाई बिंदिया माथे पे सजाई जी मेरा रुत आई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई बधाई हो
अरे अरे मलिया, अरे अरे मलिया, माऊरा लिया। अरे अरे मलिया, अरे अरे मलिया, माऊरा लिया। अरे अरे मलिया, अरे अरे मलिया, माऊरा लिया। तू हरे माऊरा बाए मलिया, होई है बिया। तू हरे माऊरा बाए मलिया, होई है बिया। अरे अरे कोहरा, अरे अरे कोहरा, कलसा लिया। अरे अरे कोहरा, अरे अरे कोहरा, कलसा लिया। अरे अरे कोहरा, अरे अरे कोहरा, काला सालिया। तू हरे काला सवाई कोहरा, होई है बिया। तू हरे काला सवाई कोहरा, होई है बिया। अरे अरे सगुनी, अरे अरे सगुनी, सगुनावा लिया। तू हरे सगुनावाए सगुनी, होई है बिया। तू हरे सगुनावाए सगुनी, होई है बिया। नमः। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य अमुक गोत्र अमुक नामः अस्मिन् वर वृत्ति कर्मणि अमुकामुक नामेन अमुकामुक गोत्रेण व्रत वर वृत्ति कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम अमुक गोत्र अमुक नामकं शर्मणाः शिवेंद्र शंकर चतुर्वेदी शर्मणाः त्वां महं वृणे। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक नामः अस्मिन् वर वृत्ति कर्मणि शुभता सिद्ध्यर्थम अमुक गोत्र अमुक नामः शिवेंद्र शंकर चतुर्वेदी चांद्रायण गोत्र त्वां महं वृणे। ओम वृतो अस्मि नामी रक्षेमाचल माचल। ओम गंधद्वारा गुरार्सां नित्यपुष्टां करे करीमेश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्ये श्रियम्मा। द्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करे करीमेश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्ये श्रियम्मा। वर वृत्ति कर्मणः करिष्ये। स्मृति परमात्मने नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सा भूमिकं सर्वत् स्फुटात् यज्ञमस्तकं स्मृति तिष्ठत। ओम हरि ओम ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणस्य द्वाराः कल्पे। ओम विराजो तो विराजो तो हमसि मयि पाद्यै विराजो देहा। ओम कस्तूरी तिलकम यहाँ पास ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे। इसको पकड़ के आप यहाँ पास रख दीजिए। तो हमसि मयि पाद्यै दोहा। तिलक चढ़िया रघुनंदन के। आजो तिलक चढ़िया रघुनंदन के। रघुनंदन के यो दशरथ नंदन के। रघुनंदन के यो दशरथ नंदन के। आजो तिलक चढ़िया रघुनंदन है दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिली
खुशी का खुमार क्या कहना, खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिल खिल चेहरे से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ए दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना, मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। हम तुम यूं ही मिलते रहे, महफिल यूं ही सजती रहे, बस प्यार की यही एक धुन हर सुबह शाम बजती रहे। गले में महकता रहे प्यार भरी बाहों का हार क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। ऐ दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना, खिल खिल चेहरों से आज घर है मेरा गुल गुलजार क्या कहना। है दिल लाया है बहार अपनों का प्यार क्या कहना।